हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल विशाल स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है विटामिन का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज जो हम पार्ट करेंगे, आज फैट सोल्यूबल तो हम पहले कर चुके हैं। आज हम जो विटामिन करने जा रहे हैं वो विटामिन कौन से हैं? वाटर सोल्यूबल। कौन से हैं? वाटर सोल्यूबल हम जो विटामिन हैं वो करेंगे, जिसके अंदर कौन कौन से आते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये विटामिन इसके अंदर आते हैं। विटामिन ए के 8 पार्ट होते हैं, जिनको मैं आज आपको अलग अलग क्या है एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हम विटामिन सी करेंगे। तो आप जैसे आपने थंबनेल पे देखा भी होगा, कितनी बुरी बुरी बीमारी हैं जिनसे हम इन विटामिन के ज़रिए बच सकते हैं। तो आप देखना किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि किस वजह से आपको कौन सी बीमारी होती है और किस वजह से आप इनसे बच सकते हो, क्या खाना आपको चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, चलो चलते हैं। सबसे पहले जो विटामिन है वो विटामिन कौन सा है? विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 जिसका केमिकल नेम क्या होता है? थायामीन। क्या होता है? थायामीन। तो क्या होता है इससे? जो जब आप राइस वगैरह है, जो राइस का जो पहले जो रंग होता है, लेकिन जब आप मार्केट में देखते हो बहुत ही सफ़ेद आपको राइस मिलते हैं, तो जब उसकी पॉलिशिंग की जाती है तो उसमें से 80% थायामीन क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। कितना? 80% थायामीन उससे रिमूव हो जाता है। तो इससे क्या होगा? जो उन चावल, जो आदमी या जो इंसान जो चावल ज़्यादा खाता होगा, उनमें क्या है? विटामिन बी 1 की कमी हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो चावल की जो पॉलिशिंग है, पॉलिशिंग के समय उसकी जो 80% थायामीन था वो तो उसमें से निकल चुका होता है। तो इसलिए क्या होता है, उन्हें बी 1 की कमी हो जाती है। इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं? सोर्सेज होते हैं इसके ब्लैक बीन्स, बीट यानी कि चुकंदर, ब्रेड्स, फिश, कैप्सिकम, सनफ्लावर सीड्स, ये सभी क्या हैं? इसके सोर्स हैं, बहुत अच्छे सोर्स होते हैं विटामिन बी 1 के। डिफिशियंसी से मतलब बीमारी कौन सी होती है? बेरी बेरी बीमारी। कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी। बेरी बेरी के अब लक्षण क्या होते हैं? ये किसकी वजह से होगी? विटामिन बी 1 की कमी की वजह से ही होगी। इसके लक्षण होते हैं भूखने लगना। आपको पहला जो लक्षण है इसका वो क्या है? आपको भूख लगना बंद हो जाएगा। सेकंड लक्षण क्या है इसका? कमजोरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कमजोरी। और तीसरा जो लक्षण है इसका वो क्या होगा? आपको लकवा की शिकायत आ सकती है। क्या आ सकती है? आपको लकवा की शिकायत आ सकती है। मसल पैरालिसिस की आपको शिकायत हो सकती है। ये चीज़ें हैं, मतलब जिस वजह से आपको बेरी बेरी की बीमारी की जो लक्षण है वे ये हैं, और विटामिन बी की कमी से आपको बेरी बेरी की बीमारी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्या है? विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 वो उसका नाम क्या होता है? केमिकल नेम राइबोफ्लाविन क्या है उसका? केमिकल नेम होता है। तो इसको पहले क्या है? विटामिन जी के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? विटामिन जी के नाम से। सोर्सेज क्या है इसके? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। सबसे अच्छे सोर्सेज जो इसके हैं वो क्या है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इसके सबसे अच्छे सोर्सेज हैं। होल व्हीट ब्रेड, आलमंड्स यानी कि बादाम, ये सब क्या हैं? इसके अच्छे सोर्सेज हैं। इसकी वजह से जो वो बीमारी होती है वो कौन कौन सी होती है? इन्फेक्शन हो जाता है आपकी ग्लिस्टिस में। क्या है? इन्फेक्शन हो जाता है। जीभ की सूजन या संक्रमण आपको हो सकता है। और आपको ड्राइंग ऑफ क्रोनियर्स ऑफ माउथ, मतलब आपका जो माउथ है वो क्या है? बिल्कुल सूखने लग जाता है। और मुंह में क्या हो जाते हैं? छाले हो जाते हैं। क्या क्या होगा आपका? एक तो जीभ है जो बिल्कुल सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी, और एक आपका जो मुंह है उसमें क्या है? छाले हो सकते हैं। नेक्स्ट विटामिन जो हमारा है वो कौन सा है? विटामिन बी 3। कौन सा है? विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 का जो नेम है, केमिकल नेम है, वो क्या है? नाइसिन उसका केमिकल नेम होता है। अब ट्रिप्टोफैन रिक्वायर्ड टू मेक इट। आपको जो ट्रिप्टोफैन है उसकी विटामिन बी 3 बनाने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सोर्सेज क्या है इसके? पीनट्स है, मशरूम है, चिकन है, और किडनी बीन्स यानी कि राजमा दाल। ये आपको इन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। यदि आप ये चीज़ों का जो सेवन करते हो तो आपको क्या है? विटामिन बी 3 की कमी कभी नहीं होगी। इससे जो डिफिशियंसी होती है, डिसीज होती है, वो क्या होती है? प्लेगरा। प्लेगरा एक ऐसी रोग है जिसको 3D के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपको 3 चीज़ें होंगी। फर्स्ट क्या हो सकता है? आपको डायरिया। डायरिया हो सकता है जिसमें आपको दस्त हो जाएंगे। सेकंड क्या होता है? डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस में क्या होगा? आपको त्वचा रोग हो जाएगा। और थर्ड क्या होता है? डेमेंशिया। इसमें क्या होगा? आपको भूलने की बीमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपको भूलने की बीमारी हो जाएगी। यदि इसको टाइम पे नहीं संभाला जाएगा तो 4th D भी आ सकता है। वो 4th D क्या होता है? डेथ।
क्या हो सकता है वो डेथ, आपकी जान भी उसमें जा सकती है यदि आप इसको टाइम पे क्या है नहीं संभालते हो तो ये है विटामिन B3 के बारे में बातें। देखो इस तरीके से कैसे इसके हाथ हो चुके हैं, मतलब बहुत ही ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं इससे, आपको मतलब दस्त भी हो सकता है, आपको त्वचा रोग भी हो सकता है और आपको भूलने की बीमारी भी हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं। विटामिन बी फाइव का जो केमिकल नेम है वो क्या है, पेंथोइक एसिड। क्या है, पेंथोइक एसिड। सोर्सेज क्या है इसके, चीज़ है, एलमंड्स हैं एंड ब्रोकली है, ये सारे क्या है इसके सोर्सेज हैं। और इसकी जो कमी से जो आपको रोग होता है वो क्या होता है, बर्निंग फीट सिंड्रोम्स। आपके जो पैरों के जो शोल होते हैं, जैसे हमें दिखाया भी गया है, जो पैरों के आपके शोल हैं क्या है, इनमें क्या है जलन होने लगती है, बहुत ज़्यादा आपको जलन होती है, ऐसी बीमारी भी आपको हो सकती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा विटामिन B3 और विटामिन B4 होता नहीं है। मैंने आपको पहली वाली क्लास में बताया था कि विटामिन B4 नहीं होता है, विटामिन B5 होता है। उसी तरीके से विटामिन B8 भी नहीं होता और ना ही B10 होता है और B11 होता है, सिर्फ B12 होता है, B9 होता है और बाकी जो हम कर रहे हैं वो सारे होते हैं। ये टोटल 8 विटामिन बी होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। विटामिन B4, B8, B11 और B10 नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विटामिन B6। विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या होता है, पैराडॉक्सिन, उसका केमिकल नेम होता है। सोर्सेज क्या होते हैं विटामिन B6 के, बनाना, कोकोनट वाटर, पोटैटो, मीट, वॉलनट्स यानी कि अखरोट, ये सब क्या है इसके सोर्सेज होते हैं। यदि आप इनका सेवन करोगे तो आपको विटामिन B6 की कमी कभी नहीं होगी। इससे डिफिशियंसी क्या होती है, एक तो डिप्रेशन हो जाएगा और एक और बीमारी है जो आपको हो सकती है वो क्या है, एनीमिया। एक तो आप डिप्रेशन में जा सकते हो इस बीमारी से और एक आपको एनीमिया हो सकता है। एनीमिया क्या होता है, जब आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल की जब जो रेड ब्लड सेल हैं उनकी जब आपकी कमी हो जाती है, आपके जब हीमोग्लोबिन की जब आपके शरीर में कमी होगी तो उसमें एनीमिया रोग हो जाता है। अब रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है, वो हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। यदि आपके हर सेल तक रेड ब्लड सेल कम हो जाएंगे तो क्या होगा, आपके हर सेल तक ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंचेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो आपका शरीर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और आपको बहुत ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं। और विटामिन B6 करता क्या है, विटामिन B6 ये करता है कि वह रेड ब्लड सेल के मैचुरेशन के लिए काम करता है, उसकी परिपक्वता वो करता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, यदि आपकी इसकी कमी हो जाती है तो आपको एनीमिया रोग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। आपको ये हो सकता है पूरे 100% आपको ये रोग हो सकता है। तो आपको इन चीज़ें खाते रहने चाहिए, बनाना, कोकोनट वाटर, पोटैटो, मीट्स, वॉलनट्स एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें आप खाओगे तो आपको विटामिन B6 की कमी कभी नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या है, बायोटीन। क्या नेम है, बायोटीन। इसको विटामिन H के भी नाम से जाना जाता था पहले, लेकिन अब हम इसे क्या बोलते हैं, विटामिन B7। सोर्सेज क्या है इसके, टोमेटो, ऑनियन, सेलेमन, वॉलनट्स, एग्स, स्वीट पोटैटो। सेलेमन मीन्स फिश का जो मांस होता है उसे बोलते हैं हम। तो इन चीज़ों से आपको कभी भी B7 की कमी नहीं होगी। समझ में आई मेरी बात। इसे डिफिशियंसी क्या होती है, आपको जो बीमारी आती है, आपके हेयर लॉस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, आपके हेयर लॉस करने लग जाते हैं। तो आप यदि आप अपने हेयर लॉस से बचना चाहते हो तो आपको क्या खाना पड़ेगा, टोमेटोज, ऑनियन, सेलेमन, वॉलनट्स, एग्स, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा, ये चीज़ें आपको खानी पड़ेंगी। तो आपको क्या होगा, हेयर लॉस की बीमारी नहीं होगी, ना ही आपके अंदर विटामिन B7 की कमी होगी। तो नेक्स्ट इज विटामिन B9 का जो केमिकल है वो क्या है, फोलिक एसिड एंड फोलेट। इसका केमिकल नेम होता है नेसेसरी इन प्रेगनेंसी फॉर द नेचुरल ग्रोथ ऑफ द फीटस। विटामिन B9 की यदि आप सेवन करते हो तो इससे जो आपका जो फीटस होता है उसकी जो ग्रोथ होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत अच्छी हो जाती है। विटामिन M भी से बोला जाता था। सोर्सेज क्या है इसके, सेलफिश, मीट, सिट्रस फूड जैसे कि जो खट्टे फल होते हैं जितने भी, वो क्या होते हैं, सिट्रस फूड होते हैं, जैसे नींबू वगैरह है, जो सारे खट्टे फूड हैं। इसकी डिफिशियंसी क्या है, इससे बीमारी कौन सी हो जाती है, लोबस्टिक एनीमिया। तो इसमें क्या होता है कि इस बीमारी में जो आपकी रेड ब्लड सेल हैं, रेड ब्लड सेल बहुत मोटी हो जाती है, उनका साइज जो है इंक्रीज करने लग जाता है, पर वो काम कुछ नहीं करता। तो इसके काम के लिए हमें क्या है भाई, रेड ब्लड सेल नॉर्मल रहनी चाहिए,
रेड ब्लड सेल नॉर्मल होंगी तभी वो काम करेंगे ना, तभी वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाएंगी। लेकिन इनका साइज बड़ा हो जाता है और फिर ये कुछ भी काम नहीं करती हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा बीमारी हो सकती है। तो आप यदि विटामिन B9 का जो ये चीज़ें हैं आप इनको खाते हो तो आपको इसकी कमी नहीं होगी और ना ही आपको क्या है ये बीमारी होगी। तो नेक्स्ट क्या है, विटामिन B12। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है, साइनोकोबालामीन। क्या है इसका विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है, कंटेन्स कोबाल्ट। ये कोबाल्ट के अंदर पाया जाता है, मौजूद होता है। सिनेथाइज्ड इन इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, संश्लेषित हो जाता है। एंटी प्रिंसिशियस एनीमिया विटामिन, ये मतलब क्या है, एंटी प्रिंसिशियस विटामिन इसको बोला जाता है। सोर्सेज क्या है इसके, कर्ड, मिल्क, प्रेजेंट इन रेन वाटर ऑल्सो, और सभी नॉन वेजिटेरियन चीज़ों में ये क्या है मौजूद होता है, नॉन वेजिटेरियन में ये मौजूद होता है। और इसके मतलब जो इसमें एक इसमें भी मिलता है, ये सिल्कन टफ में। सिल्कन टफ क्या होता है, पनीर जैसा होता है, उसमें भी क्या है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ये मिलता है। इससे बीमारी आपको क्या क्या हो सकती है, एक तो प्रिंसेस एनीमिया और एक स्ट्रॉबेरी टंग, जैसे कि इसमें दिखा रखा, आपको जीभ ऐसी हो जाएगी। और अब ये देखो ये क्या होता है, प्रिंसेस एनीमिया क्या होता है, इसमें नहीं दो फैक्टर होते हैं, एक तो इंट्रेशियस फैक्टर और एक क्या है एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो विटामिन B12 होते हैं। तो इस जो ये इंटरनल फैक्टर होते हैं इनका काम, जो आंतरिक कारक होते हैं इनका काम क्या होता है, विटामिन B12 को ऑब्जर्व करना, विटामिन B12 को ऑब्जर्व करना। लेकिन जब आपको ये बीमारी होगी, जब आपको ये बीमारी हो जाती है तो आपका शरीर क्या करता है, ये आपके शरीर में इनकी कमी हो जाती है, जो आंतरिक कारक होते हैं उनकी कमी हो जाती है, और उनकी कमी होगी तो आप विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, और विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं करोगे तो फिर आपकी उसकी कमी हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको इससे कमी हो सकती है, ये आपको दिक्कत होती है इस बीमारी के अंदर, तो आपको विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट देखो विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, एसोर्बिक एसिड है। हेल्प इन वाउंड हीलिंग, देखो जो विटामिन सी है ना वो क्या करता है, वो कोलेजन प्रोटीन बनाता है। कौन सा प्रोटीन बनाता है, कोलेजन प्रोटीन वो बनाता है। तो कोलेजन प्रोटीन का काम क्या होता है, वो घाव भरता है, तो वो क्या करता है, हेल्प इन वाउंड हीलिंग। तो विटामिन सी से कोलेजन बनेगा, कोलेजन बनेगा तो हमारे जो घाव हैं वो बहुत जल्दी भर जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे क्या है, हीट सेंसिटिव विटामिन होता है। सोर्सेज, इसके सोर्सेज क्या है, सिट्रस फूड, जितने भी खट्टे फल हैं वो सभी क्या होते हैं, इसके सोर्स होते हैं। इससे डिजीज क्या हो सकती है, आपको बीमारी हो सकती है, वो क्या हो जाएगी, स्कर्वी, जिसमें क्या होता है आपके मसूड़ों से, देखो यहाँ पे दिखा जा रहा है आपके जो मसूड़ों से क्या है खून आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की बीमारी आपको इससे हो सकती है। अब जो विटामिन B1 से लेकर हमने जो B12 तक 8 विटामिन किए थे, उनको याद करने की जो ट्रिक है वो देखो, ट्रेन प्राइवेट बर्थ फर्स्ट क्लास, ये आपको याद रखना है। जो ट्रेन के जो गड्ढे होते हैं उनको हम बर्थ बोलते हैं, तो ट्रेन प्राइवेट बर्थ फर्स्ट क्लास, जिसमें टी का मतलब क्या है, टी है विटामिन B1, B1 जिसका नाम है टी से थायामीन, क्या होता है, थायामीन। आर से विटामिन B2, और 20 का नाम क्या होता है, राइबोफ्लाविन इसका नाम होता है। फिर है एन से क्या है, विटामिन B3, विटामिन B3 का नेम क्या होता है, नायसिन, इसका केमिकल नेम होता है। क्योंकि केमिकल नेम याद करने बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा पेपरों में इनको पूछा जाता है। पी से क्या है, विटामिन B6, जिसको क्या नाम है, पैराडॉक्सिन। उसके बाद पी से ही विटामिन B5 का नेम है, क्या नाम है उसका, पेंथोइक एसिड, आपको याद रखना है इनको। बी से क्या है, विटामिन B7, बायोटीन, क्या है, बायोटीन। एफ क्या है, एफ से आपका है विटामिन B9, क्या है, विटामिन B9 आपका इससे है, उसका नेम क्या है, फोलोइक एसिड, क्या है, फोलोइक एसिड, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद क्या है, सी से आपका क्या है, साइनो कोबालामीन, यानी कि विटामिन
12 है जो आपका फिर विटामिन B12। और उसके बाद कौन सा है विटामिन सी। एल से क्या है, एल से क्या आ जाता है नहीं, एल के बाद क्या है ए से क्या है एसोर्बिक एसिड, जो विटामिन सी का नेम है। क्या है विटामिन सी का नेम जो क्या है एसोर्बिक एसिड। ये किससे है, ए से बनता है। ये आपको इसको याद करने की ट्रिक है, इससे आप याद कर सकते हो इसको बड़ी आसानी से, सभी केमिकल नेम्स को। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना ना भूले। थैंक यू।